Very much for joining us. And now viewers, on to news coming in from Patna. A tragic incident, in fact a major boating tragedy has been reported in Bihar's Bahad area this morning after a boat carrying passengers from Umanath Ganga Ghat towards Diara capsized. Of the 14 people who fell into the river, 7 were rescued safely while 7 others drowned. Authorities have recovered 2 bodies so far and search operations are underway to trace the remaining missing persons. Senior officials including the rural SP Kundan Kumar and district magistrate have reached the spot and are monitoring the rescue efforts. Let's go live to Ritesh Mishra who's at the spot. रितेश कैसे चल रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन? 7 लोग हालांकि अभी रेस्क्यू कर लिए गए हैं, 7 और की तलाश जारी है, कितना समय लगेगा? अब बिल्कुल देखिए कि मैं उसी जो घटना स्थल है वहीं पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टीम मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कई सारी जो टीम है जो सामने, एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि जूम इन करें और दिखाएं कि सामने जो इलाका है वो दियारा का इलाका है और वहीं पर ये सभी खेती किसानी करने वाले लोग थे, उसमें कई महिलाएं भी शामिल थी और तकरीबन 14 लोग जो हैं वो एक छोटी सी जो नाव होती है, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की वो नाव थी। तो छोटी सी जो नाव है उस नाव पर सवार होकर गए और देखिए कि ये इसी टाइप की वो नाव थी जिस पर लोग सवार होकर गए और उसके बाद वहां पर जो एनडीआरएफ के अधिकारी से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा तेज करंट था और उस करंट में ये जो छोटी सी क्षतिग्रस्त नाव है वो अनबैलेंस हुई और उसके बाद ये नाव डूब गई। जो 7 लोग हैं वो किसी तरह तैरकर और जो वहां पर जो अन्य जो नाव वाले थे उन्होंने उन्हें निकाल लिया, लेकिन 3 लोग डूब गए, 2 लोगों का शव जो है वो निकाला गया है और 4 जो अन्य हैं उनका कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है। एनडीआरएफ की कई सारी टीम्स जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम के लोग भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि क्योंकि पानी का करंट इतना ज्यादा है और इतनी तेज हवा चल रही है कि ऑपरेशन चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इलाका है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पहली दुर्घटना हुई है और इस तरह से जो टीम है वो पहुंची हुई है। यहाँ हर 2-3 महीने पर दुर्घटनाएं होती हैं और उसके पीछे की वजह है कि कोई भी जो नाव है, कोई भी बोट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, इंजन जो है वो पुराने हो चुके हैं, नाव जो है वो कई जगह से टूट फूट चुकी है और इस इलाके में आने जाने के लिए सिर्फ यही एकमात्र जो है ये एक रिसोर्स है। देखिए कि ये व्यक्ति भी अपने इंजन को सही कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर चेक हुआ उसके बाद जब दुर्घटनाएं होती हैं तो डीएम आते हैं, वो लोगों को कह देते हैं कि चलिए आपको पैसा मिल जाएगा और हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीजों को भूल जाता है, उसके बाद अधिकारी नेता सारे चीजों को भूल जाते हैं और फिर जब हादसा होता है तो फिर एक बार वो जगते हैं और उसके बाद तरह तरह की बातें कही जाती हैं। तो ये बिल्कुल 2-3 महीना पहले अहम बात कह रहे हैं आप रितेश, बने रहे हैं हमारे साथ। viewers, we're also picking up that Patna district magistrate and collector have now said that the administration received information about a boat capsizing around 5:30 a.m. to 6 in the morning. They confirmed that the bodies have been recovered so far, 2 of them, while 5 people remain missing and search operations are underway. Officials also said the administration is reviewing the issue of unregistered boats operating in the region and action will be taken against violations to prevent such incidents in the future. रितेश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले भी इस प्रकार की दुर्घटना हो रखी है और ये इस बात की भी नॉलेज है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को कि अनरजिस्टर्ड बोट्स चल रही हैं, तो अब एक्शन में आने का क्या फायदा जब 2 लाइव्स ऑलरेडी जा चुकी हैं? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अपडेट है उसके अनुसार 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जो हैं वो कोई पता ही नहीं है उनके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि सारे गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, एक दिन रोएंगे, उनके पास कोई ऐसा ये नहीं है जहां पर वो लड़ाई लड़ सके, उन्हें मुआवजा आप दे देंगे, बस उसी से आप सारी चीजों को सोचते हैं कि 4 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दे दिया और लोग जो हैं बस उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन जिनके घर के लोगों की मौत हुई है वो हमेशा रोएंगे
और क्योंकि लाचार हैं, गरीब हैं, ये मेहनत मजदूरी करके वो अपनी कैसे भी जिंदगी चलाते हैं, तो प्रशासन को पता है आज आई वॉश के लिए आप पूरा अमला, जो डीएम है वो पहुंचा, जो एसएसपी है वो पहुंचा, लेकिन उसके बाद शायद ही यहाँ पर कोई कांस्टेबल भी आपको दिखेगा और आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है। देखिए कि मैं एक बार फिर से जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है उसको जो लीड कर रहे हैं मैं उनके पास चलूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। वो सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन वो लोग चला रहे हैं, काफी रिस्की है, उसके बावजूद भी ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि अभी क्या कुछ स्थिति है। देखिए कि जो कहाँ है आपके अधिकारी जो शशि जी, हाँ, तो देखिए कि ये जो एसडीआरएफ की टीम है ये लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रही है। ये इनके पास इक्विपमेंट्स है, उस इक्विपमेंट के जरिए ये सारी चीजों को यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहे हैं। आप जो ये कर रहे हैं ये क्या है? अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। अच्छा, तो इससे क्या आप लोग को पता चलता है? इसमें सोनार सिस्टम लगा है, तो सोनार सिस्टम वर्क करता है अंडर वाटर, तो वो डिटेक्ट करेगा। देखिए कि टीम के लोग सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आप लोग जो रेस्क्यू में आप लोग जा रहे हैं सर, वहां पर क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना? हमारे वो सर हैं वहाँ, वो बात करेंगे। अच्छा, चलिए, इनका प्रोटोकॉल है कि ये बात नहीं कर सकते, इनके सीनियर ऑफिसर अगर मिलते तो बात करते, लेकिन देखिए हो गया है, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अगर आप ऑडिट करने के लिए महीने 2 महीने पर अगर अपनी टीम को भेजते तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। आज आपको मीडिया के सवालों को छोड़कर भागना नहीं पड़ता। बिल्कुल रितेश, एक बार बने रहे हमारे साथ। We have some eyewitness accounts as well, and then we'll come back to you. Viewers, an eyewitness account has revealed that the boat involved in the tragedy was largely carrying women who were crossing the river early in the morning to fetch vegetables when the incident took place around 5 a.m. The witness said the boat overturned midstream, leading to several passengers falling into the river. And according to him, around 10 to 15 people were on the board, with only a few managing to reach safely while several others drowned. Search operations are still underway for the missing persons now. रितेश, आप वहाँ मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आई विटनेसेस अकाउंट सामने आ रहे हैं, जो वहाँ लोग हैं उनसे बात करिए, बताइए कि क्या कहना है उनका। बिल्कुल, देखिए कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वॉक थ्रू भी किए हैं। हमारे जो लोकल रिपोर्टर हैं यहाँ के, अंशु हैं, क्या जानकारी मिली थी, क्या हुआ था? देखिए, सुबह 5:30 बजे के आसपास यह जानकारी मिली कि नाव दुर्घटना हो गई है। वो भी उमानाथ गंगा घाट से दियारा की ओर जा रहा था। परवल की जो वहाँ खेती होती है, उस खेती का फसल लाने के लिए लोग जा रहे थे, और इस दौरान जो है गंगा के उस पाट यानी कि समस्तीपुर जिला के इलाके में ये घटना हुई है। लेकिन सारे लोग जो हैं पटना जिला के रहने वाले थे। उमानाथ गंगा घाट से सटे हुए उनका बिंतोली गांव है, यहाँ का वो लोग थे, और वो लोग बेहद गरीब गुरबा लोग हैं जो कि अपने पूरे बाल बच्चे के साथ नाव पे कितने लोग सवार थे, कितनी महिलाएं थी? बताया जा रहा है कि करीब ज़्यादा महिलाएं थी, जिसमें 14-15 जो लोग सवार थे उसमें ज़्यादा महिलाएं थी, उसमें कम उम्र के बच्चे भी थे। लेकिन 7 लोगों को निकाला गया, एक वृद्ध महिला और 2-3 बच्चे को निकाला गया है। लेकिन अभी भी 7 लोगों की जो डूबने की जो बात आ रही है, जिसमें महज 3 लाश ही बरामद हुई है, और उसके बाद जो 4 का अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ उसमें असफल है। जी, देखिए कि वाटर करंट इतना ज्यादा है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अरे तो देखने आए हैं ना, क्या पता चला घटना के बारे में? घटना के बारे में यही सुन रहे हैं कि मतलब बहुत लोग डूब गए हैं। नाव पर 12-15 लोग सवार थे, जिसमें अभी 4 लोग बताया जा रहा है कि अभी नहीं मिले हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बार बार इसी इलाके में नाव क्यों दुर्घटना का शिकार होती? ये तो हमेशा का है, मतलब। चलिए, आप बताइए, आप यहीं के हैं? अच्छा, तो आप कहाँ के हैं? हमें यहाँ का नहीं। अरे तो जानकारी होगी ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बोलने का। आप बताइए, आप तो यहीं के होंगे कि आप भी बाहर के हैं? क्या जानकारी मिली और क्यों इस तरह से चीजें आई, ये दिखाना जरूरी है। थोड़ा आप इधर आइए, इधर आ जाइए। क्यों ये चीजें बार बार? Ritesh, we're unfortunately running short on time. We'll come back to you. For now, viewers, let's